ममता के नहले पर मारा बिहार की बिटिया ने दहला, अचानक किया बड़ा खेला। मोदी शाह भी रह गए दंग, दिलों को छू गया मैथिली ठाकुर का बयान, छिड़ा महासंग्राम। बंगाल चुनाव में काबा मदीना गाने पर विवाद, टीएमसी नेता सयानी घोष ने भी संभाला मैदान, लेकिन अकेली मैथिली ठाकुर पड़ी सभी पर ऐसी भारी, टीएमसी नेताओं में मची खलबली। आखिर क्यों हो रहा बंगाल में काबा मदीना गाने पर विवाद? पता लग गया बंगाल के रण का असली फसाद। एक बयान से गरमाया ऐसा माहौल, हर कोई कर रहा मैथिली की तारीफ। जंग का मैदान बना बंगाल का रण, मैथिली ठाकुर और सयानी घोष में कोई नहीं किसी से कम। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि बंगाल का चुनावी रण अब सिर्फ नेताओं का नहीं रहा, बल्कि आवाजों और अंदाजों का जंग बन चुका है। और इसी जंग में अचानक बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर की तूती बोल रही है, जिसने अपने एक बयान से पूरे सियासी माहौल को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, वही मैथिली ठाकुर जो अपनी गायकी सादगी के लिए जानी जाती है, अब चुनावी मंच पर ऐसा बयान दे रही है कि बड़े बड़े नेता भी हैरान रह गए। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रही हैं और खुद उन्होंने वहां जाकर असहज माहौल को महसूस किया। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ गया और मैथिली ठाकुर अचानक सियासत के केंद्र में आ गई। इतना ही नहीं, अब उनके सामने सयानी घोष और जो लगातार उनके बयानों को काउंटर कर रही हैं, जिसने माहौल को और गर्मा दिया, जिसके बारे में आपको सब इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल मैथिली ठाकुर का बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक अपील भी बन गया। उन्होंने बताया कि जब उन्हें बंगाल जाने का मौका मिला तो उनके मन में डर था, क्योंकि उन्होंने वहां बवाल और हमलों के वीडियो देखे थे, लेकिन फिर भी वो गई और चुनाव प्रचार किया। अब उनका यही अनुभव बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार बन गया है। बीजेपी इस बयान को महिलाओं की सुरक्षा और बदलाव की मांग से जोड़कर पेश कर रही है। यही वजह है कि मैथिली ठाकुर का ये बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंच तक हर जगह चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इस कहानी का दूसरा चेहरा भी है, और वो है तृणमूल कांग्रेस की नेता सयानी घोष। सयानी घोष अपने अलग अंदाज और गाने की वजह से चर्चा में है। दिल में काबा नयन में मदीना वाला लोकगीत गाकर उन्होंने चुनावी माहौल को नया रंग दे दिया। उनकी सभाओं में ये गाना गूंज रहा है और समर्थक भी इसे गाकर उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन यही गाना विवाद का कारण बन गया। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है और इसे धार्मिक एंगल से जोड़कर देख रही है। अब बंगाल की सियासत में एक तरफ मैथिली ठाकुर है, जो अपनी सादगी और सीधे बयान से लोगों को जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ है सयानी घोष, जो अपने अंदाज और गाने से माहौल बना रही है। एक तरफ भावनात्मक अपील है, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रदर्शन। यही वजह है कि अब ये मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि शैली और सोच का मुकाबला बन गया। बीजेपी जहां मैथिली ठाकुर को अपनी मजबूत आवाज के रूप में पेश कर रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस सयानी घोष के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। एक और मैथिली ठाकुर का सीधा और सधा हुआ हमला, जो कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाता है, तो दूसरी ओर सयानी घोष का सांस्कृतिक अंदाज, जो जनता के बीच भावनात्मक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। दोनों ही अपने अपने तरीके से जनता को प्रभावित करने में जुटी है, और यही वजह है कि मुकाबला अब और भी कड़ा हो गया। अब सवाल यही है कि जनता किसे ज्यादा पसंद करेगी? क्या मैथिली ठाकुर का सादा और सीधा संदेश असर डालेगा, या फिर सयानी घोष का गाना और उनका अंदाज लोगों को ज्यादा जोड़ पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि काबा मदीना के गाने से शुरू हुआ विवाद अब सियासी संग्राम में बदल चुका है, और इस संग्राम में बिहार की बिटिया बनाम बंगाल की स्टार नेता का मुकाबला चुनाव को एक नया मोड़ दे रहा है। आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि इस जंग में किसका दांव भारी पड़ता है।